ये चीज कहते कहते थक गए होंगे कि कल से करूंगा, पर जब कल आता है तो उसी सोशल मीडिया के लूप में फंस जाते हैं और डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि हमारे ब्रेन से डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है। वो क्या होता है, उसमें जब हम इरोटिसिज्म करते हैं, बार बार मोबाइल देखते हैं, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ये सब देखते हैं, तो हमारे ब्रेन को एक हैप्पीनेस प्रोवाइड होती है। उसकी वजह से हम इस लूप में बार बार फंसे रहते हैं। मैंने उसे करके देखा है कि आप अपने डेली रूटीन प्रेमानंद जी महाराज को सुनना स्टार्ट कर दीजिए, तो उनके प्रवचन सुनकर आपके माइंड में क्या होगा कि जब भी आपके माइंड में ये गंदी बातें आएंगी ना, तो उनकी एक छवि बन जाएगी कि हाँ मैं उनको सुन भी रहा हूँ, ऐसे गंदे काम कर रहा हूँ, तो आप वो गंदे काम नहीं करोगे, ये चीज मैंने करके देखी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हो आप सब? जय श्री राम, जय बागेश्वर एंड वेलकम टू प्रभुज प्रिपरेशन ब्लॉग। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिसका नाम है 21 डेज चैलेंज। जी हाँ, आपने सुना तो 21 डेज चैलेंज फॉलो करने से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आप एब्सोल्युटली करेक्ट हो, क्योंकि 21 डेज चैलेंज को फॉलो करने से आप अपने गोल को पा सकते हैं। डेली एक ही चीज कहते कहते थक गए होंगे कि कल से करूंगा, पर जब कल आता है तो उसी सोशल मीडिया के लूप में फंस जाते हैं और डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। पर क्यों? दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में सक्सेस होना चाहते हो, जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो, तो आपको केवल 21 डेज की कड़ी मेहनत चाहिए। क्योंकि रिसर्च कहती है कि 21 डेज एक ही काम करने से वो आपकी हैबिट एंड पैशन बन जाती है। तो उससे पहले आप हमें कमेंट में बताइए कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे जेई, नीट या फिर किसी और एग्जाम की। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हम इस लूप में क्यों फंस जाते हैं। तो ब्रेन को मेहनत नहीं, आराम चाहिए। जब हम सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, गेमिंग प्लेटफॉर्म ये सब यूज करते हैं, तो हमारे ब्रेन से एक न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल रिलीज होता है। वो हमको बार बार मोबाइल देखने पर मजबूर करता है। तो इसी केमिकल की वजह से हम इस लूप में फंसे रह जाते हैं। इसके अलावा हमारे ब्रेन से डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है। वो क्या होता है, उसमें जब हम इरोटिसिज्म करते हैं, बार बार मोबाइल देखते हैं, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ये सब देखते हैं, तो हमारे ब्रेन को एक हैप्पीनेस प्रोवाइड होती है। उसकी वजह से हम इस लूप में बार बार फंसे रह जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट 7 डेज आपको क्या करना है कि मेंटेनेंस व डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। आप जिस भी चीज से डिस्ट्रैक्ट होते हो उसको कॉपी में नोट डाउन कर देना। जैसे कि इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, इरोटिसिज्म हो गया, और अपन इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे एंडलेस स्क्रॉलिंग किए जाते हो। और खुद से ही वादा करना है कि इन अगले 7 दिनों में मैं खुद से वादा करता हूँ कि मैं इन चीज़ों को यूज़ नहीं करूँगा, और खुद को ऐसा बना लूँगा कि मैं अपने गोल को पाने के लिए इतना काबिल बन जाऊँगा कि मुझे अगर इन सबको जैसे इंस्टाग्राम, इन सबको छोड़ना पड़े तो भी छोड़ दूंगा। आजकल लोगों में एक चीज़ बड़ी कॉमन है जिसको बोलते हैं इरोटिसिज्म। जी हाँ, इरोटिसिज्म को लोग लत बना देते हैं, और इससे डोपामिन तो रिलीज होता है, अपने माइंड को हैप्पीनेस तो मिलती है, बट लोग इससे एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब का शिकार बन जाते हैं। तो इसको सही करने के लिए मैं आपको एक ही सजेशन देता हूँ, बेसिकली जो मैंने खुद से करके देखा है, कि आप अपने डेली रूटीन में प्रेमानंद जी महाराज को सुनना स्टार्ट कर दो। जी हाँ, तो उनके प्रवचन सुन के आपके माइंड में क्या होगा कि जब भी आपके माइंड में ये गंदी बातें आएंगी ना, तो उनकी एक छवि बन जाएगी कि हाँ मैं उनको सुन भी रहा हूँ और ऐसे गंदे काम भी कर रहा हूँ। तो आप वो गंदे काम नहीं करो, क्योंकि ये चीज़ मैंने करके देख ली, समझ लो। तो मैं जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना, तो ये सब मैंने फॉलो करके देखी है। दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू एंड लिटरली बता रहा हूँ कि अगर आपने ये 21 डेज चैलेंज फॉलो कर दिया, और कमेंट में सबसे पहले बताना कि आप ये फॉलो करोगे या नहीं करोगे। अगर फॉलो करने वाले हो तो कमेंट में लिखो कि जी हाँ मैं 21 डेज का चैलेंज फॉलो करूँगा, और मैं 21 डेज बाद आऊँगा और मैं यही पे कमेंट में लिखूँगा कि हाँ मैंने फॉलो किया है। तो सेकंड, अगले 7 दिनों में आपको क्या करना है कि मेक ए हैबिट। जी हाँ, इसमें आपको क्या करना है कि अपनी कमियों को खत्म करना है और नई हैबिट्स बनानी है। जैसे कि वो 12 आवर्स स्टडी हो सकती है, वो रनिंग हो सकती है, वो वर्कआउट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आप एक स्टडी फील्ड से हो और आपको स्टडी करनी है, तो ये एक दिन में तो नहीं हो, क्योंकि अगर अपन एक दिन में 12 घंटे पढ़ाई कर ले तो अगले दिन फिर हम उसी लूप में फंस जाएंगे, क्योंकि माइंड थक जाएगा। जी हाँ, माइंड थक जाएगा तो अपन अगले दिन उसी लूप में फंस जाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक पूरा 7 दिनों का एक टाइम टेबल देता हूँ, उसको फॉलो करके आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। तो बेसिकली आप फर्स्ट डे क्या करना है, फर्स्ट डे आपको, जैसे कि मैं स्टडी का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो फर्स्ट डे आपको 2 आवर्स स्टडी करनी है। देन सेकंड डे 3 आवर्स, देन 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, और फिर 8 घंटे, 10 घंटे और 12 घंटे। तो जब 7वां दिन आएगा तो आप 12 घंटे की एक स्टडी की हैबिट बना लोगे, और आप जो भी करना चाहते हो आपको उसकी हैबिट बन जाएगी। और हाँ, जब भी आपका पढ़ने का मन नहीं करे ना,
जब भी ऐसा मन करे कि हाँ थोड़ा और मोबाइल देख लेता हूँ, कल से पढ़ूंगा, एक चीज़ याद कर लेनी है, एक चीज़ हमेशा दिमाग में लानी है कि जिस समय तू ये मोबाइल देख रहा है, जिस समय टाइम वेस्ट कर रहा है, उस समय तेरे मदर फादर क्या कर रहे होंगे, कहीं खेतों में, कहीं ऑफिस में, वो खून पसीना बहा रहे हैं बिकॉज फॉर यू, वो तुम्हारे लिए खून पसीना बहा रहे हो, तुम यहाँ पे इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो उस चीज़ को हमेशा याद रखनी है और अपना मदर फादर की रेस्पेक्ट करनी है, जिन्होंने अपना खून पसीना बहाकर तुम्हें इस जगह के लिए बड़ा बनाने के लिए इतनी मेहनत की है, तो उस चीज़ को याद रखनी है। थर्ड, तो अगले 7 दिन में आपको क्या करना है, मेक ए न्यू स्किल्स एंड मेंटेन द डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। तो बेसिकली आपने डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी तो मेंटेन कर ली है, बट अब आपको न्यू स्किल्स बनाने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आपको टीचिंग करना पसंद है तो आप उसको अपनी स्किल को हैबिट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बेसिकली जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी करना, जैसे कि आपको बैडमिंटन खेलना अच्छा होता है तो उसको एक हैबिट में बना लो कि हाँ मैं डेली का हाफ एंड 1 आवर रोज बैडमिंटन खेलूंगा, तो उससे अपनी बॉडी में भी एक ताजगी रहेगी। तो नई नई स्किल्स बनाओ। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको मोरल देता हूँ हर एक वीडियो के लास्ट में, तो आज का यही मोरल है कि 21 डेज एक चैलेंज नहीं बल्कि आपकी आदतें बदलकर जिंदगी को बदलने का मौका है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई एम प्रभु, एंड लाइक तो करना ही है, अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट में बताना कि आप इस चैलेंज को ले रहे हो नहीं ले रहे हो। अगर आप इस चैलेंज को पूरा करते हो तो 21 दिन बाद यही आना और बताना कि हाँ आपने इस चैलेंज को पूरा किया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय बागेश्वर।